का एक पहला ऐसा राष्ट्रीय स्तर का पारिवारिक संगठन है जिसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये मूल रूप से परिवारों का समूह है। समूह उन परिवारों का है जो महर्षि मुदगल जी के वंशज थे। दादा मोहनजी राव, दादा सोहनजी राव जो मराठा थे, पानीपत की तीसरी लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। ये उन परिवारों का, उनके वंशजों का एक समूह है। और इसी मुदगल चेतना परिवार शुरुआती दौर से हमारे संगठन के, पारिवारिक संगठन के रीढ़ हैं, मूल आधार हैं, मुख्य स्तंभ हैं भाई जितेंद्र समी मुदगल जी भोपाल से। उन्होंने रामेश्वरम की तैयारियों को लेकर, जो हमारा रामेश्वरम में आयोजन होने जा रहा है 29 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजन रहेगा, उसकी तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई थी। उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भाई वरिष्ठ पत्रकार अनुज मुदगल, सुधीर भाई साहब, सुधीर मुदगल जी खतौली से हम लोग उन्हीं तैयारियों को लेकर भाई साहब समी मुदगल जी से मिलने आए थे। इस बैठक में किन किन प्रस्तावों पर आपकी मोहर लगी है? आज क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने फाइनल की हैं? इसमें जो हमारे संगठन का मूल या महत्वाकांक्षी योजना जो परम आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश मुदगल जी ने, जो इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक योजना बनाई थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने मुदगल बंधु हैं, महर्षि मुदगल जी के वंशज हैं, उनको एक सूत्र में पिरोकर और अलग अलग स्थानों पर, जो कि महर्षि मुदगल जी की तपोस्थली रही हों, महर्षि मुदगल जी की कार्यस्थली रही हों, वहाँ पर धाम स्थापित हों। और उससे पूर्व उन जगहों पर मुदगल बंधु मिलन समारोह का आयोजन करके एक संदेश दिया जाए कि हम इस बैनर के तले संगठित हों। और इसी को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें हम शामिल हुए। और आज भाई जितेंद्र समी मुदगल जी, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने का मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ जगहों को चिन्हित किया था, उसका फाइनल निर्णय अब जो संगठन के, पारिवारिक संगठन के जो मुखिया हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो जो निर्णय करेंगे वो उसका, उन जगहों का भ्रमण करेंगे और जो वो निर्णय होगा वहाँ पर मुदगल धाम स्थापित किया जाएगा। जैसा कि अभी मैं एक थोड़ा सा सवाल आपसे कुछ हटके पूछना चाह रहा हूँ। अभी भाई साहब ने, अध्यक्ष जी ने बताया और आपने भी बताया कि आप लोग दादा मोहन राव जी के वंशज हैं, जो मराठा थे, मराठा सरदार थे। तो ये पानीपत की लड़ाई के बाद हर वर्ष पानीपत में जो मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है, क्या उसमें भी आप लोगों की भूमिका रहेगी? कुछ इस विषय में भी कोई चर्चा हुई है इस बैठक में? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, उस लड़ाई को लेकर महर्षि मुदगल जी के वंशज, दादा मोहन जी राव के वंशज, दादा सोहन जी राव के वंशजों का भावनात्मक लगाव रहा है। और उसी लगाव के चलते प्रतिवर्ष देश भर के मुदगल बंधु अपने 14 जनवरी को पानीपत में जाके अपने पूर्वजों की याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे भाई जितेंद्र समी मुदगल जी के प्रस्ताव पर वरिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक निर्णय लिया कि इस बार जो मराठा शौर्य दिवस पानीपत में आयोजित किया जा रहा है 14 जनवरी को, उसमें हमारा मुदगल चेतना परिवार, दादा मोहनजी राव और सोहनजी राव और अपने अन्य पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेगा। मेरा एक छोटा सा और सवाल आपसे। आपने अभी बताया आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम इस वर्ष रामेश्वरम धाम में आयोजित किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ, रामेश्वरम धाम ही क्यों चुना आप लोगों ने? ये रामेश्वरम धाम चुनने की वजह, जैसा कि हम सबको विदित है कि वाल्मीकि रामायण में भी वृत्तांत आया है, कई अन्य जगहों पर भी वृत्तांत आया है कि महर्षि मुदगल जी का भगवान राम जी के पिताजी राजा दशरथ जी के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा था। वो विशेष श्रद्धा रखते थे महर्षि मुदगल जी में। उसी के चलते मैं कई जगह वृत्तांत आया कि वनवास के दौरान भी राम जी
का मिलन महर्षि मुद्गल जी के साथ हुआ। विवाह सीता स्वयंवर के बाद भी महर्षि मुद्गल जी से राम जी का मिलन हुआ। रावण के वध के बाद भी महर्षि मुद्गल जी से राम जी का माता सीता का मिलन हुआ था उनके आश्रम में जाके मुंगेर में। तो इसमें परम आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश मुद्गल जी ने निर्णय लिया था कि युद्ध से पूर्व जो भगवान राम जी की सेना को खीर का भोग महर्षि मुद्गल जी ने वहां जाके कराया था, तो एक बार मुद्गल चेतना परिवार अपने उन्हीं पूर्वजों के नक्शे कदम पे चलते हुए उसी स्थान पे जाके खीर का भंडारा करेगा। और उसी को मूर्त रूप देने के लिए परम आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश मुद्गल जी के बाद जो इस संगठन की कमान संभाल रहे हैं भाई अनुज मुद्गल, उन्होंने एक संगठन के निचले स्तर तक संदेश पहुंचाया है कि हम उनकी सोच को मूर्त रूप देने के लिए रामेश्वरम जाएंगे और खीर का भंडारा करेंगे। सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बहुत अच्छे कार्यक्रम की अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।